नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलोच और पश्तून कौमों के खिलाफ रियासती जुल्म सितम के दस्तूर को लेकर दुनिया भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की हुकूमती अनदेखी के अलावा हफ्ते भर की ताज़ा तरीन खबरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कराची से अगवा बलोच ताजिर के खानदान ने लंदन में आलमी बिरादरी से लगाई गुहार। पाकिस्तानी फौज की बनू में अमन रैली पर फायरिंग से बैरूनी मुल्कों में मचा हाहाकार। और पाकिस्तान में आईटी शोबे की अनदेखी पर सीनियर सहाफी का बेबाक इजहार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले जबरन अगवाकारी के शिकार लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए मचे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल लंदन में बरतानवी वजीर आजम हाउस के सामने हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि लंदन में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के कराची शहर से 4 बरस पहले अगवाशुदा लापता बलोच ताजिर मीर ताज मोहम्मद सरबराह के खानदान की जानिब से किए गए। सरेआम पाकिस्तान में बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी के खिलाफ गमो गुस्से के इजहार और सरेआम सड़कों पर आजादी के नारों के ये एहतजाजी मनाजिर है बरतानिया की राजधानी लंदन के। और लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच कौम परस्त और इंसानी हुकूक कारकुनान बीआरपी यानी बलोच रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों आईएसआई की जानिब से कराची से 4 साल पहले अगवा किए गए बलोच कारोबारी मीर ताज मोहम्मद सरबराह की बाजियाबी के लिए आलमी बिरादरी से गुहार लगाई गई। बलूचिस्तान में किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का शोहर, किसी का भाई सब मिसिंग है। आज हमारी माई बहनें सब रोडों पे बैठे हुए हैं जो तड़पते हैं, हर माँ, हर बहन, हर बेटा, हर बेटी। मैं खुद विक्टिम हूँ। मैं इंटरनेशनली गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि प्लीज पाकिस्तानी एजेंसी और फौज पे प्रेशर दो कि हमारे ऊपर जुल्म करना बंद करें। हमारी क्या कसूर है कि हम बलोच हैं, हमें बलोच होने का सजा दे रहे हैं। हमारे हर दर का मसला है, ये मेरा सिर्फ मसला नहीं है। प्लीज आप पाकिस्तान बलूचिस्तान में जाके देखें कि पाकिस्तान की फौज और एजेंसियां हमारे लोगों के साथ क्या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई बलोच नस्लकुशी की रियासती पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोच तुलबा व इंसानी हुकूक कारकुनों को तो जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर ही रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के दीगर सूबों में रिहाइश पजीर बलोचों को भी चुन चुनकर जुल्म व ज्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है। यही वजह है कि लंदन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जिला वतन बलोच कौम परस्त और सियासी जमातों के लीडरान आए रोज पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। खास बात ये है कि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों के रियासती जुल्म जबर से अजीरन तमाम महकूम कौमें एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लंदन में बीआरपी के एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोच कारोबारी मीर ताज मोहम्मद सरबराह की अहलिया ने बताया कि 19 जुलाई 2020 को उनके शौहर को कराची से दिन दहाड़े अगवा किया गया।
यही वजह रही कि 4 बरसों से लापता बलोच ताजिर मीर ताज मोहम्मद सरबराह की अहलिया ने बरतानिया समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को हर तरह की इमदाद फिलफौर रोकने की इल्तिजा की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज आलमी इमदाद का इस्तेमाल बलोच कौम की नस्ल कुशी के लिए कर रही है। मेरे शोहर मीर ताज मोहम्मद सरबराह को 19 जुलाई 2020 को कराची से ISI ने जबरी तौर पर लापता किया गया। मेरे शोहर को आज 4 साल पूरे हो गए हैं कि उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं। मैं यूके गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को फंडिंग बंद करें। अगर यहाँ से उनको फंडिंग मिलता है तो वो हमारी बलोचों के ऊपर ऑपरेशन करता है, हमारे लोगों को टॉर्चर करता है, टॉर्चर सेलों में बंद करता है और हमारे लोगों का मसकशुदा लाशें पहनता है। मैं अपने शोहर के बारे में आज तक मुझे इतना भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। ISI एक मेरा मसला नहीं है, ये हर वो घर का मसला है। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने ग्वादर बंदरगाह जैसे कुदरती वसाइल और सुई गैस व सोने चांदी के कानों के जखीरों से मालामाल बलूचिस्तान पर 27 मार्च 1948 को मिलिट्री ऑपरेशन करके जबरन कब्जा किया। तभी से बलूचिस्तान के अवाम 27 मार्च को यौम सियाह यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाते आ रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर सीपेक और ग्वादर पोर्ट मेगा प्रोजेक्ट्स की आड़ में बलूचिस्तान के वसाइल पर मुस्तकिल कब्जा किया, उसके बाद से बलोच कौम ने आज़ादी की तहरीक मजीद तेज कर दी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबे सीपेक के खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलोचों पर रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। यहाँ तक कि जबरन अगवाशुदा लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच खवातीन और बच्चों तक को बर्बरियत का शिकार बना रही हैं। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जबरी गुमशुदगियाँ सबसे ज्यादा निशाना नौजवान और तालिब इल्म बन रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसे दिन काम गुजरते हैं कि तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी में हरासा नहीं की जाती हो और स्टेट से दिन दहाड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद तालिब इल्मों को जबरी तौर पर लापता करते हैं। पाकिस्तान के आईन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन में वज़ा है कि जबरी गुमशुदगी से शहरियों को महफूज रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जबकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने इक़ामत दिया है कि लोगों को जबरी गुमशुदा न किया जाए, बल्कि लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे की जाए। लेकिन बलूचिस्तान में बैनुल अक़वामी कानून और पाकिस्तान के आईन की तौहीन की जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किसी एक मुल्क या शहर तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि अमूमन हर बैरूनी मुल्क में ही बलोच नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जर्मनी में BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जेर कंट्रोल नाम निहाद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने अब लापता बलोचों को फर्जी मुकाबलों में माबराए अदालत कत्ल करना तेज कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में CTD की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के इंसानियत सोज वाकयात में इजाफे ने मुतासिरा बलोच खानदानों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर सरेआम आजादी के नारे बुलंद कर रहे हैं।
अब रुख करते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन का, जहां पाकिस्तान की पश्तून कौम परस्त जमात पीटीएम के जिलावतन लीडरों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बर्लिन में सरापा एहतजाज पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की रियासती दहशत गर्दी का शिकार सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम ही नहीं हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली पश्तूनों के साथ भी गैर इंसानी सलूक हो रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज की जानिब से बनू में अमन रैली में शामिल पश्तूनों के बहिमाना कत्लेआम से वाज़ेह हो चुकी है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन के, और पाकिस्तान में कबायली पश्तूनों के बढ़ते कत्लेआम के खिलाफ बर्लिन में सरापा एहतजाज पीटीएम के जिलावतन लीडरान और सियासी व इंसानी हुकूक कारकुनान। बर्लिन में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहिरों में जिलावतन पश्तून लीडरान ही नहीं, बल्कि सिंधी व बलोची जैसी दीगर महकूम कौमों के रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिलावतन पश्तून लीडरान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बलोचों की तरह पश्तूनों की टारगेट किलिंग के बढ़ते वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की और बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में जारी बेगुनाह पश्तूनों की नस्लकुशी पर फिलफौर रोक लगाने के लिए मुअस्सर कदम उठाने की गुहार लगाई। गुज़िश्ता 8 माह से कर्फ्यू है। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वहाँ पे चमन में कर्फ्यू होता है, जो मतलब ये कि तमाम सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तबाह कर रहा है। पश्तूनों को वो धकेल रहे हैं रेडिकलाइजेशन की तरफ, उनके कारोबार को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि पाकिस्तान में भी इस इशू को उठा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बजाय हमें सुनने के वो हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है। बर्लिन में सरापा एहतजाज पीटीएम के लीडरों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू शहर में दहशतगर्दी के खिलाफ निकाले गए अमन मार्च का हवाला दिया, क्योंकि दहशतगर्दों की पुशपनाही करने वाली पाकिस्तानी फौज ने इस अमन मार्च में शामिल कबायली पश्तूनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की जानिब से अमन पसंद कबायली पश्तूनों को निशाना बनाकर सीधे तौर की गई फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अमन पसंद पश्तून जाम हक और सैकड़ों जख्मी हो गए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की बेगुनाह पश्तूनों पर रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीटीएम के एहतजाजी मुजाहिरों में जिलावतन पश्तून लीडरान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए बलोची, सिंधी और अफगानी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। उनका सारा डिपेंडेंस वॉर पे है, या जंग करें अपनों के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स करें। तो ये हो रहा है अभी अगेन, जो कि बहुत डेंजरस होगा। ये जो जेनोसाइड सिंस 20 इयर्स पश्तूनों का हो रहा है, इसमें मजीद इजाफा होगा और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर रीजनल पावर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इसमें इंटरफियर करें, पश्तूनों को इस जेनोसाइड से बचाएं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि द होल रीजन इससे अफेक्ट होगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो इनकलाब लाता है। ये सच्चाई जर्मनी में सरापा एहतजाज पीटीएम के कारकुनों और ओवरसीज पश्तूनों में गम और गुस्से के गुबार के ये एहतजाजी मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि इन एहतजाजी मुजाहिरों में जर्मनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर लगे कौमी परचम उतारकर उसकी जमकर बेहुरमती की गई। जर्मनी में पीटीएम के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के तई मुनाफरत के जुनून की असल वजह रही इस्लामाबाद में पीटीएम के सीनियर लीडर और इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर की टारगेट किलिंग का इंसानियत सोज वाकया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारूफ पश्तो शायर गिलामन वजीर पर जानलेवा हमले ने पश्तूनों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है और अब
पश्तून रहनुमा भी बलोचों की तरह पश्तूनों के लिए अलग सूबे की मांग कर रहे हैं। तो मामला बलूचिस्तान पख्तून एरिया के ये लाख कोशिश कर लें कि काउंटर फोर्सेस तैयार कर लें, अब मामला इनके हाथ में नहीं रहे। फिर देखें, सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमी। या तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप इनसे लड़ लोगे, आपकी औकात नहीं है कि आप अपने लोगों को खाना पीना खिला सकें, आटा नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, आप कैसे इनसे लड़ोगे? तो इनके पास इस वक्त कोई चांस नहीं है कि बलूचिस्तान और केपीके में इंसर्जेंसी को रोका जा सके। पश्तून कौम परस्त व सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत मुल्क गद्दारी मानी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज कबायली इलाकों में पाले अपने दहशतगर्दों के डेथ स्क्वाड से अमन पसंद पश्तूनों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल करवा रही हैं। कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों को जवाज बनाकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक बार फिर फौजी ऑपरेशन चलाने की मंसूबाबंदी कर चुकी है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की इस मंसूबाबंदी की वाहिद मकसद भी माजी के मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह कबायली पश्तूनों को अपने आबाई इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर करना है। यही वजह रही कि PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से पहले स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर और फिर बरतानिया के मैनचेस्टर शहर में भी पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए जर्मनी और बरतानिया समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग की गई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में IT शोबे की हुकूमती अनदेखी पर सीनियर सहाफी से खुसूसी मुलाकात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में सहाफी बिरादरी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पेशावर में प्रेस क्लब के सामने ये एहतजाजी मुजाहिरे सहाफियों पर रियासती जुल्म जबर के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ किए गए। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज सहाफती तंजीमों के अहदेदारों ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफत करना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और रियासती जुल्म व ज़्यादतियों पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के नौशहरा जिले में हसन ज़ेब नामी सहाफी की टारगेट किलिंग से सामने आई। सहाफियों ने बताया कि हसन ज़ेब के कत्ल के 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान में मुहाजिरों की सियासी जमात MQM के लीडरों ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग को लेकर मचे हाहाकार पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस से MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर मुस्तफा कमाल ने खिताब करते हुए बिजली को दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन मसला बताया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में सन्नतकारों से लेकर घरेलू सार्फिन तक को 34 रुपए फी यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है, जबकि पाकिस्तान में नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की फी यूनिट बिजली की लागत तकरीबन 8 रुपए 50 पैसे आती है। लेकिन नेपरा पाकिस्तान में बिजली पैदावार के लिए जिम्मेवार कंपनियों को बिजली पैदा न करने पर भी भुगतान कर रही है और वो रकम पाकिस्तान के गरीब आवाम के बिजली बिलों के जरिए वसूल रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात के मकामी बाशिंदों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। स्वात प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज कबायली पश्तूनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिन तालिबान दहशतगर्दों को उनके खूबसूरत जंगलों में बाज़ाबाद किया, वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अमली जमा पहनाने के लिए उनके बेशकीमती दरख्तों को काट कर फरोख्त कर रहे हैं। लिहाजा जंगलात की बेतहाशा कटाई की वजह से स्वात वादी की न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बुरी तरह मुतासिर हो रही है, बल्कि जंगलों में आबाद मकामी पश्तूनों की जिंदगी भर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह रही कि स्वात में सरापा एहतजाज तुलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत को आगाह करने के लिए एहतजाजी रैली भी निकाली। इस रैली में शामिल मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स पर स्वात में दरख्तों का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। पाकिस्तान
पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल CTD यानी नाम नेहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अल कायदा के बानी ओसामा बिन लादेन के बेहद करीबी दहशतगर्द सरगना को गिरफ्तार करने का दावा किया। ये दावा पंजाब सूबे में CTD के आला अफसरान ने लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और अल कायदा दहशतगर्द अमीनुल हक की पंजाब सूबे के गुजरात शहर से गिरफ्तारी की तस्दीक की। CTD के अफसरान ने बताया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत दे चुका अमीनुल हक पाकिस्तान में किसी बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन दिफाई माहिरीन ने CTD के इस दावे को पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ हुकूमत की अमेरिका को खुश करने की फरेबी हिकमत अमली बताया। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और मिलते हैं पाकिस्तान के सियासी और समाजी मामलात पर पैनी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शम्स से। मोहम्मद शम्स ने पाकिस्तान में जदीद तालीमी सहूलियात और IT सेक्टर को फरोग देने के तईं हुकूमती बेहिसी पर गहरी तशवीश जाहिर की। पाकिस्तानी सहाफ़ी शम्स ने कहा कि जदीदियत के इस दौर में दुनिया भर के ममालिक IT शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान IT सेक्टर की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। 1947 में मादरे वजूद में आए नाम नेहाद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को 77 बरसों का तवील अरसा बीत गया। ताहम पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को मुहज्जब शहरी बनाने के लिए तालीमी सहूलियात की मुसलसल अनदेखी हो रही है। ताहम पाकिस्तान में गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज अपनी मदद आप के तहत आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा तालिबात को जबरन अगवा किया जा रहा है और उन्हें जदीद तालीम से महरूम रखने के लिए अगवा करके रियासती मजालिम ढाए जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अब तो सोशल मीडिया पर पाबंदी व अवाम को सच हक़ायक़ पर मबनी खबरें देने वाले सहाफ़ियों को रियासती जुल्म जबर का शिकार बना रही हैं। इन मुश्किल हालात में जदीदियत के इस दौर में पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के तईं हुकूमती बेहिसी को लेकर सिविल सोसाइटी में तशवीश बढ़ रही है। पाकिस्तान में IT के सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया पाकिस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि यहाँ तो वो शोबा चाहिए जो फौरी पैसे चाहिए। ये सरकार में भी यही है कि एक तो करप्शन के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वो उनको, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की करने के लिए तो कोई हुक्मरान आए तो सही जिसका पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जिसकी सोच हो ना, ये सोच होती है 2-4 साल के लिए कि मैं 5 साल हुकूमत कर लूँ, वो कैसे भी कर लूँ, बस हुकूमत कर लूँ। ये नहीं है कि मुल्क को किस तरह ले जाना है। नौजवान क़यादत जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनको दुनिया के साथ हमें, क्योंकि हम दुनिया के साथ चलना है ना, हम ये नहीं है कि हम अलग जाएं। दुनिया में तो IT इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है। दुनिया में नौजवान बच्चे घर में बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में IT का स्कोप ही नहीं है। पाकिस्तान में IT की यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, सरकारी तरफ से कोई IT पे तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो IT में कम जाते हैं। जो अक्सर जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो IT में अपना जो है ना वो वहाँ एजुकेशन करके अपना मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं, और जो सरमाया है वो अपने माँ बाप के लिए भेज रहे हैं। वो सिर्फ वजह यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का भी IT का डिपार्टमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था IT के हवाले से, लेकिन उसको आगे नहीं ले चले। वो उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक पूरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें, हाँ यूनिवर्सिटी में है IT डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन उसको भी उसी तरह नहीं ले जाया जा रहा है जिस तरह हमें दुनिया के साथ हम कम्पीट करें ना, दुनिया के साथ खड़े हो जाए ना। दुनिया के साथ हम नहीं खड़े हो रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। देखें, एक यहाँ इन्वेस्ट जो IT के हवाले से करना चाहता है, उसको आप लेसन
نہیں مل رہا ہے. اگر لائسنس کوئی ملے گا تو کہتے ہیں پیسے چاہیے پھر آپ کو لائسنس دلوائیں گے. دنیا چینج ہو رہی ہے تو چینج کے ساتھ ہی ہمیں جانا پڑے گا نا. اگر ہم چینج کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور یہ عوام کا کام نہیں ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم کس طرح جائیں. دنیا کے ساتھ جس طرف دنیا جا رہی ہے آج کل پورا آئی ٹی پہ چل رہا ہے، دنیا پوری اس پہ بٹن پہ چل رہی ہے. تو اس بٹن میں ہم نہیں ہیں، ہم ابھی مینول میں. تو جب مینول ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ہم 100 سال پیچھے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک جتنے بھی ہیں ہمارا وہ آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ اربوں ڈالر کا صرف آئی ٹی کے اس حوالے سے نوجوان بچے جو ہے نا وہ باہر کام کرتے ہیں. پاکستان کو آئی ٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا ہائی آج کل جو ہے نا وہ آئی ٹی پہ چل رہی ہے. جو انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے نا آپ کی اس پہ دار و مدار ہے ملک کا، معیشت کا بھی. کیونکہ معیشت ہو جہاں ملک کے جو دفاعی معاملات ہوں، ملک کے اندرونی معاملات ہو، وہ سارے معاملات اب آج کل ایسی انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی پہ آ گئے، کمپیوٹرائز آ گئے ہیں، سب جو ہے نا وہ آئی ٹی پہ جا رہے ہیں. تو آئی ٹی پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے حکومت کو، وفاقی حکومت کو دینا چاہیے، صوبوں کو دینا چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلے فیز میں آئی ٹی کو رکھنا چاہیے، باقی کو بھی کرنا چاہیے، لیکن آئی ٹی پہ زیادہ زور دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.